आज हम डिस्कस करने वाले हैं JEE 2027 स्टूडेंट्स के साथ कि क्या आप अभी भी आईआईटी जा सकते हैं। वैसे तो ये काफ़ी सिली क्वेश्चन है क्योंकि अभी तो आपकी JEE प्रिपरेशन एक तरह से शुरू ही हुई है, लेकिन कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये एक धारणा होती है कि हमने प्रिपरेशन अगर 10th क्लास से नहीं किया, 11th हमने कुछ बर्बाद कर दिए या कुछ बैकलॉग्स आ गई है तो हम कहीं ना कहीं आईआईटी नहीं जा सकते। ऐसा कई लोगों को लगता है। तो आज इस चीज़ के बारे में हम प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताऊंगा कि क्या ट्रू है, कितना नहीं है। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशंस ऑन कर ले फॉर द बेस्ट JEE एडवाइस फ्रॉम समवन हु हैज गॉटन ऑल इंडिया रैंक 1 इन दिस एग्जामिनेशन। एंड यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हो और चाहते हो कि आप आईआईटी पहुंच जाओ तो आपको मेरा JEE फुल कोर्स डेफिनेटली लेना चाहिए जो 7 सितंबर तक मिल रहा है फॉर जस्ट 5,000 इंस्टेड ऑफ 10,000। इसमें 11th 12th JEE मेन एडवांस लेवल तक सब कुछ कंप्लीट स्टार्टिंग से पढ़ाया गया, मैंने खुद पढ़ाया है एंड इट हैज एवरीथिंग दैट यू विल एवर नीड। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है और वीडियो के अंदर बता देंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होगी कि आपकी जो असली प्रिपरेशन होती है ना, जो मेन प्रिपरेशन जिसको कहा जाता है, वो 12th में शुरू होती है क्योंकि JEE के पेपर में 60% क्वेश्चन 12th रिलेटेड आते हैं। 11th इज मोर ऑफ अ फाउंडेशन एंड उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना उससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे जो आप में से कई लोगों ने अब तक वैसे भी कवर नहीं किया है। मतलब आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि वेक्टर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं या इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन आएंगे, सेट थ्योरी के, नहीं, इनके नहीं आएंगे क्वेश्चन जिन टॉपिक के आएंगे उनमें से ज्यादातर आपने अभी देखे तक नहीं है, राइट। तो इन अ वे यू आर ऑन अ सेफर साइड क्योंकि अभी आपकी प्रिपरेशन का जो मेन चंक है वो अब आएगा। एंड एक और अच्छी बात ये कि 12th ऑलमोस्ट आई वुड से 80% अनरिलेटेड है 11th से। तो 11th अगर आपकी सो कॉल्ड बर्बाद भी है तब भी आप 12th में काफी प्रोग्रेस कर सकते हो, राइट। बट हमारी 11th अभी खत्म नहीं हुई है, हमारे पास टाइम है। तो कुछ टिप्स मैं दूंगा। सबसे पहला तो कि जो 11th का बचा हुआ पोर्शन है यार उसको जाने मत देना, ठीक है। 11th के बचे हुए पोर्शन को पकड़ के रखना, क्लासेस रेगुलर अटेंड करो, नोट्स रेगुलर बनाओ, जितना हो पा रहा है करो, अपनी एफर्ट डबल करो, ठीक है। आप में से कई लोग एफर्ट ही कम डाल रहे हो, नहीं, एफर्ट फुल डालनी है। हर दिन जब आप रात को बेड पर आ रहे हो आपको थकान होनी चाहिए कि भाई यार आज तो बहुत पढ़ लिया, और चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए कि यार आज पढ़ाई की है, आज एकदम घिस के पढ़ाई की, राइट। वो चीज आपके दिमाग में डेली आनी चाहिए, तब जाके 11th का बचाव पोर्शन आपका बचेगा। एंड जो गुजर चुका है वो पोर्शन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है कवर करना। ये आपको भी लग रहा है कि अरे यार क्वाड्रेटिक की बैकलॉग है, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। एक साल बाद आपको पता चलेगा कि आप कितने सिली थे फॉर थिंकिंग कि क्वाड्रेटिक की बैकलॉग इज अ थिंग, प्रोवाइडेड यू लॉक इन नाउ। हाँ, अभी भी लॉक इन नहीं करोगे, अभी भी ऐसी फ्रिवोलियस एटीट्यूड से करोगे तो हर चीज की फिर रोटेशन की भी बैकलॉग आएगी, जीओसी की भी बैकलॉग आएगी, फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, फिर आप सच में नहीं कर पाओगे जी। बट अभी यू स्टिल हैव टाइम। जो टॉपिक्स आपकी क्लास में चल रहे हैं, जो समझने लायक है, जो समझ में आ रहे हैं, उनको प्रॉपर पकड़ के रखना है और टाइम निकालना है। वीकेंड्स को, दशहरा ब्रेक, दिवाली ब्रेक या डेली भी 1-2 घंटे निकाल के पुराने टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करनी है। अभी आपकी JEE प्रिपरेशन इजी मोड में चल रही थी, अब कहीं ना कहीं मीडियम मोड में आएगी और हार्ड मोड अब आएगा 12th में। सो यू स्टिल हैव टाइम। डू नॉट थिंक कि अब कुछ जा चुका है, या ऐसा ना सोचे कि अरे यार जो बच्चे 11th की स्टार्टिंग में टॉपर थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो बच्चे ही सेलेक्ट होंगे, आप अभी भी सिलेक्ट हो सकते हो। बट वो घड़ी टिक टिक हो रही है, धीरे धीरे यू विल रीच अ स्टेज वेयर यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू गेट सेलेक्टेड एंड यू डोंट वांट टू बी देयर, ओके, बट यू आर नॉट देयर राइट नाउ। सो लॉक इन, यू स्टिल हैव टाइम, योर प्रिपरेशन इज लेस देन 25% ऑफ द वे थ्रू, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। सो लॉक इन करो अच्छे से और अपनी 11th को जाने मत दो हाथ से, क्योंकि 11th हाथ से चली जाएगी तो 12th फिर मुश्किल हो जाती है। बट 11th आपने अभी भी बचा ली, यू स्टिल हैव टाइम एंड यू कैन स्टिल क्लियर आईआईटी एंड आई एम नॉट एक्सेजरेटिंग एट ऑल, ओके। और अगर आपको लग रहा है कि मैं एक्सेजरेट कर रहा हूँ, 1 साल रुक जाओ, आपको खुद रियलाइज होगा कि यार इस समय की क्या वैल्यू थी। जहां पे आप आज खड़े हो ना, आपको रियलाइज होगा यार बहुत कुछ किया जा सकता था, बट यू डिडंट डू इट, ओके। एंड यदि आप और हेल्प चाहते हो अपनी बैकलॉग्स को क्लियर करने में, 12th पढ़ने में, या जो भी आपके प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है, तो मेरा JEE फुल कोर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑल इंडिया रैंक 1 से पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है फॉर सच अ लो प्राइस इन जस्ट ₹5,000, ओके। सो गेट इट टिल 7 सितंबर। और डिटेल्स आपको लिंक पर मिल जाएगी, वहां पे आप सब चीजें देख दिखा के अच्छे से समझ के आप परचेस कीजिएगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से पढ़ना, ठीक है। दैट वाज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर, गुड लक।